नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये ऐसे कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं। इसराइल और हमास की 3 महीनों से ज़्यादा हो चुका है, जंग जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अपनी तरफ से अचानक आधी रात को हमला करके शुरू की थी ये जंग, जो कि अब तक जारी है। तकरीबन पूरा गज़ा जो है एक किस्म का खंडहर बन चुका है, लेकिन अब भी जंग जारी है। और अब तक जो 7 अक्टूबर को यरगमाली हमास वाले उठा के लेके गए थे इसराइल के लोग, वो अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया, और जब तक वो वापस नहीं करेंगे ये जंग जारी रहेगी। अब जैसा कि खुलासा हुआ और पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि हमास को ये जो शय थी या है अब भी, वो है ईरान की। और जैसे ही हमास और इजराइल की जंग शुरू हुई तो ईरान के जो दूसरे प्रॉक्सीज हैं मशरक़ वस्ता में, यानी लबनान में हिजबुल्लाह है, बहुत बड़ी फ़ौज है, 1.5 लाख लोगों की फ़ौज है उसके पास, कई मिसाइल हैं। उन्होंने भी जनूबी लबनान से इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। अच्छा, ऐसे दूसरे भी हमने प्रोग्राम किए जिसमें आपको बताया कि रेड सी के दहाने पर, जहाँ पर यमन मुल्क वाक़ है, तो यमन में खाना जंगी जारी है कई सालों से, और उसका जो जनूब है, साउथ है, वहाँ पर हूतियों का कब्ज़ा है। अब्दुल मालिक अल हूती उनका लीडर है। उनकी तरफ से फिर जो जहाज़ रानी होती है थ्रू रेड सी, यानी सुएज़ कैनाल के ज़रिए, उनके ऊपर जो कार्गो शिप्स हैं, उसमें तेल के भी हैं, दूसरे माल के भी हैं, हमले शुरू कर दिए। ये भी हूती जो हैं, ये भी ईरान की शय पे काम करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ईरान के प्रॉक्सी हैं। इसी तरह शाम में, यानी जिसे सीरिया कहते हैं, सीरिया से भी इसराइल के ऊपर आए दिन हमले होते रहते हैं। वैसे भी 1967 में जब ये जंग हुई थी इसराइल और अरबों की, उसमें गोलान की जो हाइट थी, जो पहाड़ थे, वो पहले शाम के कब्जे में थे, उनका ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया। हकीकत में तो उस वक़्त सारा सेना वगैरह भी छीन लिया था इसराइल ने मिस्र से, लेकिन बाद में लैंड फॉर पीस के तहत एग्रीमेंट करके वो वापस कर दिया था। लेकिन शाम ने लैंड फॉर पीस नेगोशिएशन में हिस्सा नहीं लिया। इसकी वजह से वो दिन, आज का दिन, गोलान की पहाड़ियों पर अब भी इसराइल का कब्जा है। तो शाम की तरफ से इसराइल के ऊपर भी हमले होते रहते हैं, वो जो शुमाल में है। अच्छा, शाम के अंदर अभी वहाँ पर गवर्नमेंट है, सदर है बशर अल असद, जो हाफिज अल असद का बेटा है वो, तो उसकी जो हुकूमत है वहाँ पर भी खाना जंगी जारी है। उसको सपोर्ट करने के लिए भी वहाँ पर ईरान की फ़ौजें रहती हैं। अब दमिश्क जो दारुल खलाफा है, कैपिटल सिटी है सीरिया का, वहाँ पर जो सफारतकारों का इलाका है माजे, वहाँ पर एक बिल्डिंग में जो है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, उनका ऑफिस था। कई मंजिला इमारत थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, और वहाँ पर उनके साथ सरकारी हुकूमत जो है बशर अल असद की, उसके भी कई सिपाही या अफसरान, ज़ाहिर है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले,
वो भी काम करते थे। तो उनके ऊपर कल इसराइल ने, अभी ये सीरिया ने रिपोर्ट किया है, ईरान ने भी रिपोर्ट किया है कि इसराइल की तरफ से एक प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल उस बिल्डिंग के ऊपर फेंका गया दमिश्क में, और वो बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर फ्लैट हो गई, यानी जमीन दोज हो गई, बर्बाद हो गई। उसमें बकौल ईरानियन न्यूज एजेंसी के एरना के 5 ईरानी अफसरान जासूसी एजेंसी के जो थे, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के, वो हलाक हो गए। और कई आदमी जो सीरिया की फौजों से ताल्लुक रखते थे, उनके बारे में सीरिया ने नहीं बताया कि कितने उनके लोग हलाक हुए हैं इस हमले में। लेकिन फिर जो है ईरानियन जो उसका रिएक्शन आया है, रद्द अमल आया है, तो उसमें ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने ये धमकी दी है कि इसराइल की इस हकीकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ये जो खून बहा है ईरानी सिपाहियों का, वो रायगा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको ये बताते चले कि वैसे भी ईरान जो है वो इसराइल के साथ हालत जंग में तो है, भले ही वो सीधे तौर पर न माने, सीधे तौर पर जंग न भी करता हो। हमास को भी उसकी शय है, उसी के हथियार हैं। हिजबुल्लाह वाले जो जंग करते हैं, मिसाइल फेंकते हैं इसराइल के ऊपर, उसमें भी ईरान का हाथ है। शाम या सीरिया की तरफ से भी जो मिसाइल फेंके जाते हैं, उसमें भी ईरान का हाथ है। हुतियों की तरफ से जो इंटरनेशनल कार्गो मूवमेंट के ऊपर जो है मिसाइलों से और रॉकेटों से हमला किया जाता है, उसमें भी ईरान का हाथ है। अगर ईरान ये समझता है कि वो ये जो जंग कर रहा है इसराइल से, वो इस जंग को इससे भी और आगे तक बढ़ाना चाहता है, तो हमें नहीं लगता इसराइल उसे मतलब नाउमीद छोड़ेगा। अगर वो चाहेगा कि खुलम खुला वो इसराइल के मुकाबले पर आ जाए, तो इसराइल उसको उसका खैर मकदम ही करेगा, हमें तो ऐसा लगता है। और इस सिलसिले में हम आपको चंद मिसालें बता सकते हैं। चंद रोज के ईरान का जो था ब्रिगेडियर, क्या नाम था उसका, राजी मुसवी, उसको जो है शाम में कत्ल कर दिया इसराइल के एक मिसाइल की जरिए। लेबनान में हमास का जो डिप्टी, ये हमने प्रोग्राम किए हैं, आप देख सकते हैं हमारे, सालेह अल औरी, उसको कत्ल कर दिया लेबनान में जो है। अच्छा, और इसराइल तो खुलम खुला कहता है, ईरान को हिम्मत करने की जरूरत है। अगर वो सचमुच इसराइल के साथ जंग करना चाहता है, तो उसे फिर ये नकाब अपने ऊपर से हटाना पड़ेगा कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं है। हकीकत में वो ऑलरेडी इससे पहले ही वो इस जंग का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर वो चाहता है कि खुलम खुला वो इसराइल के मुकाबले पर आ जाए, तो जहाँ तक हमें लगता है इसराइल इसका खैर मकदमी करेगा। इसराइल उसे, ईरान को मायूस नहीं करेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।